साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नए आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कुछ महीनों में आप बीपीएससी टीआरई 4 और ईएमआरएस का मेंस दे रहे होंगे, जहां आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न से जूझना पड़ेगा। और ईएमआरएस मेंस में तो दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों से जूझना पड़ेगा, जिसकी तैयारी मैं अलग से करवा ही रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, इस टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कि भाई जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएँगे दोनों जगह, है ना? उसकी बहुत अच्छी तैयारी होने जा रही है। हालाँकि बीपीएससी टीआरई 4 के सिलसिले में अब तक तकरीबन 255 टेस्ट ले चुका हूँ, 255 टेस्ट, है ना? 13 जनवरी 2025 से लगातार टेस्ट ले रहा हूँ और बहुत सारे साथी टेस्ट दे रहे हैं, लगातार टेस्ट दे रहे हैं, इम्प्रूव भी कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं और सेलेक्ट भी होंगे। और आप भी चाहते हैं सेलेक्ट हो जाना और लगातार टेस्ट प्रैक्टिस करना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए साहित्य सहचर ऐप पर केवल और केवल 101 रुपये में। ओके, उसके बाद यदि आप टीआरई 4 वाले बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो जिसका प्राइस शुरुआत में 1500 था, अभी उसका प्राइस कम करके 999 कर दिया गया है। तो आप जाइए साहित्य सहचर ऐप पर और जुड़ जाइए हमसे। तो चलिए, कल रात में जो टेस्ट हुआ था उसके प्रश्नों को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सिलेबस मतलब 17 फरवरी का सिलेबस देखेंगे। हालांकि रात के लगभग 12 बज रहे हैं, 11:57 हो रहा है। ओके, तो 16 तक, जब 11:57 हो रहा है मतलब अभी 16 है और 3 मिनट बाद 17 हो जाएगा। ओके, 16 के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, 17 के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी है बिरस भानुजा पे हलदर के वीर। ओके, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना या लक्षण? ठीक है, तो देखिए भाई, वृष भानुजा और हलधर, आप जानते हैं कि किसके विषय में बातचीत हो रही है? राधा और कृष्ण के विषय में बातचीत हो रही है। लेकिन ये शाब्दिक व्यंजना क्यों है यहाँ, है ना? एक तो अपने आप आपको राधा और कृष्ण समझ आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यदि इस शब्द की जगह कोई और शब्द रख दे, है ना, चाहे हलदर की जगह या विष्णु भानुजा की, जैसे अब वृष्ण भानुसुता करते हैं इसको, ठीक है, और हल्दर को बलराम कर दें। ओके, तो क्या ये वही अर्थ दे रहा होगा? तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा होगा, है ना? तब आपको आनंद भी नहीं आएगा, ठीक है, और वो अर्थ भी नहीं मिलेगा। इस वजह से, शब्दों के हेर फेर की वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाए, उस केस में आप शाब्दिक व्यंजना देख रहे हो। तो भाई यहाँ शाब्दिक व्यंजना ही है, ठीक। अर्थालंकार नहीं है, तो रूपक, उपमा और यमक, है ना? तो इसमें यमक जो है आपका अर्थालंकार नहीं। ये प्रश्न आसान था। ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब कहेंगे कि भाई इतना आसान को आप मुश्किल क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है वो मुश्किल ही होता है, ठीक है। तो आश्चर्य हुआ, कायाकल्प हुआ, लेकिन वायु स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग नहीं है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और आपको एक ही किताब पढ़ना है, वासुदेव नंदन, ठीक है, व्याकरण के लिए। उसी को बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना? जितने सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में सभी वहीं से बनते हैं, तो क्यों ना भाई उसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो इसका उत्तर वायु हो जाता है। ओके, लक्षणा के कितने भेद हैं? बहुत आसान है। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे समझाना था। कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिक है, अधिकाय, वो बाक है बहुरात नर, या पाए बहुरा है। ओके, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है, और आप यमक ढूंढ रहे हैं। ओके, इसलिए ढूंढ रहे हैं, आप यमक ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इसमें नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट लगा दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन साथियों, यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है ना? देखिए, कनक कनक ते सौगुना मादकता अधिक है। एक कनक जो है दूसरे कनक ते 100 गुनी मादकता है, उसकी अधिक है। ये कार्य हो रहा है, कारण नीचे बताया जा रहा है। बताया जा रहा है वाह खाए बोरा, एक को खाएंगे तो बोराएंगे, लेकिन दूसरा सोना जो है
केवल उसे पा लेंगे तो ही वो रह जाएंगे। ओके, तो कारण दिया गया था, तो जहाँ कार्य कारण सिद्धांत काम कर रहा हो वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे 40 प्रश्न दिए गए थे। ओके, तो आप लोग जो है लगातार टेस्ट देते रहिए, ठीक, और देखेंगे कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं दिखा सकता हूँ। एक क्वेश्चन था इप्टा से संबंधित। ओके, इप्टा से संबंधित प्रश्न था, मैं दिखा देता हूँ। आसान प्रश्न था लेकिन बहुतों को नहीं पता था। जी देखिए, ये क्वेश्चन था मिस्र बंधु विनोद, मतलब ये पुस्तक का फोटो दे दिया गया था और आपसे पूछ गया था चित्र में दिखाया गया पुस्तक के चौथे भाग के पर भाग का प्रकाशन कब हुआ। क्वेश्चन आसान था लेकिन मैं दिखलाना चाह रहा था मिस्र बंधु में कौन कौन शामिल है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। सुखदेव है, सुखदेव नहीं है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ना, तो इस क्वेश्चन से पहले ही प्रश्न बनाया गया था। किसने? रीतकाल को अलंकृत काल कहा और मिस्र बंधुओं के नाम दे दिए गए और एक नाम गलत दिया गया था, तो यही गलत दिया गया था। तो उसी सिलसिले में ये भी प्रश्न बन गया था। ठीक है, एक तरह से सॉल्यूशन के तौर पर। चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप चाहें तो भाई पूरे सारे प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और लगातार पढ़ेंगे तो भाई अच्छे से हो सकता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुख्यालय कहाँ है, जिसको आप लोग एनएसडी कहते हैं। ओके, तो एनएसडी का मुख्यालय मंडी हाउस नई दिल्ली में है। और मतलब इससे ही संबंधित एक प्रश्न और पूछा गया था, इप्टा वाला। ओके, कि इप्टा का संबंध किससे है। ठीक है, ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा गया था कि इप्टा का संबंध है, ये देखिए, इप्टा का संबंध किससे है। तो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन होता है, एपीटीए का फुल फॉर्म। ओके, तो थिएटर ये कर रहा होता है इप्टा, है ना। हर एक क्षेत्र में एक्टिव है, हर एक क्षेत्र इन द सेंस रीजन वाइज। पटना में एक्टिव है, बंगाल में एक्टिव है, कलकत्ता में एक्टिव है, दिल्ली में एक्टिव है, मुंबई में एक्टिव है। ओके, तो नाटक किया जा रहा होता है इप्टा। खैर, तो बहुत सारे प्रश्न थे, है ना। कुछ प्रश्न मैंने आपको दिखाया। ओके, बाकी आप जब टेस्ट से जुड़ेंगे, जो टेस्ट दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, आप भी जुड़ेंगे तो भाई आप भी सारे प्रश्नों से रूबरू हो सकते हैं। खैर, हम कल का सिलेबस आपको आप बता देते हैं क्योंकि रात के बाद है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा हमारा डोज बढ़ने जा रहा है। ओके, तो इसीलिए आप लोग अब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करिए और ये मान के चलिए कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इस तरह से डीप तैयारी अब अंतिम बार हम करवा रहे हैं। उसके बाद अब मॉक टेस्ट का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो इसको ध्यान रख करके पढ़िए। देखिए, ये 9 से 22 पेज पढ़ेंगे इस चीज़ का, तो यूथ कंपटीशन का। यूथ का 922 पेज, 13,000 जो प्रश्न है यूथ कंपटीशन वाला पीवाईक्यू, वो अब आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो 9 से 22 तक जाइएगा, सारे प्रश्नों को करिएगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल है, इतिहास लेखन की परंपरा और साथ ही साथ बहुत सारे पुस्तकों के नाम के साथ लेखक का नाम दिया हुआ है जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। ठीक, तो वो आपको करना ही करना है। ओके, देखिए रात हो रही है तो बॉडी पर उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। खैर, 67 से 74 सरस्वती पांडे करेंगे। 67 से 74, इसमें भी इतिहास लेखन की परंपरा है और काल विभाजन नाम कर रहे हैं, तो ये भी आप कर लेंगे। व्याकरण में ध्वनि करेंगे संधि से पहले। ठीक है, मेरे पास जो पुस्तक है उसमें 18 से 26 तक है, उसे आप करेंगे। ठीक है, तो आप अपने अपने पुस्तक में देख लीजिएगा, ध्वनि सेक्शन में संधि से पहले पूरा। उसके बाद देखिए, मैंने तय किया है रस छंद अलंकार से हर दिन प्रश्न मैं डालूंगा। कुछ प्रश्न जरूर रहेगा, कुछ प्रश्न रिपीटेड हो सकता है या जो भी हो सकता है ना, रहेगा लेकिन जरूर।
तो छंद आपको पढ़ाया गया है, तो उसमें से जितना मात्रिक छंद है, उसको देख कर के आएँगे और प्रश्न रहेगा उसमें से, ठीक है? तो रस, छंद, अलंकार फिक्स है कि क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा किसी भी सूरत में, ठीक? जब मैं रस, छंद, अलंकार को पूरा से प्रश्न पूछ लूँगा, तो मैं ये कुछ और सेक्शन जो बचा हुआ है काव्य शास्त्र का, विशेष तौर पे शब्द शक्ति, काव्य दोष, ये सब भी बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि जब बताना ही है तो भई अच्छे से बताया जाएगा। और कुछ टेस्ट होने के बाद मुझे उम्मीद है कि भई बीपीएससी टियर 4 का नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, उसमें हम जीएस भी ऐड करना शुरू कर देंगे, ठीक है? अभी नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात ये है कि जो नीट वाला बैच है, उसी का समय अब मुझे लगता है कि आप लोगों को देना पड़ेगा जो टियर 4 वाले स्टूडेंट हैं, ओके? तो पहले नोटिफ़िकेशन आ जाने दीजिए तो ही मैं जुड़ पाऊँगा, ओके? तो चलिए मिलते रहेंगे हम और लगातार मिलेंगे।